आरएलडी के हापुड़ जिला महामंत्री मोहम्मद जकी ने कहा कि जिस तरीके से रालोद ने इस बिल का समर्थन किया है, यानी जो वक्फ संशोधन बिल था उसका रालोद ने समर्थन किया है, इस विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रालोद के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे? एक के बाद एक इस्तीफे का दौर शुरू हो रहा है। नहीं, इस्तीफे के दौर की बात तो तब करें जब कोई हमारे यहाँ के पदाधिकारी इस्तीफा दिया हो। जो दो नाम जिनके आप ले रहे हैं, एक नाम आपने लिया, एक और है, ये इन दो नामों का न कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय लोकदल में प्राथमिक कार्य सदस्य भी नहीं है, न पदाधिकारी होना तो दूर की बात है, ना तो प्रदेश में न जनपद में है। दोनों ही हमारे दल से इनका कोई नाता नहीं। एक नाम और निकल के आया है, शाहजेब रिजवी। वो बता रहे हैं कि मैं प्रदेश महासचिव हूं और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने इस बिल का समर्थन किया है वो इसका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का हित है, जिसकी बात हमेशा कही जा रही थी रालोद की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब अनदेखी होती हुई नजर आ रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये तो अनदेखी और देखी की बात तो तब हो जब ये इस नाम के कोई पदाधिकारी हमारे दल में हो। ना तो ये रिजवी साहब हमारे दल में कभी रहे हैं, ना मैं इन्हें जानता हूं, ना पहचानता हूं, और ना ही जो है जो जकी साहब हैं उनको मैं जानता हूं। इन दोनों ही व्यक्तियों का राष्ट्रीय लोकदल में से कभी कोई मतलब नहीं रहा। मैं तो मुझे 35 वर्ष हो गए राष्ट्रीय लोकदल में, शुरुआत से ही मैं राष्ट्रीय लोक, मैंने इन दो नामों को कभी आज तक देखा भी नहीं। कहा जाता है कि हापुड़ वो जिला है जहां से चौधरी चरण सिंह जी ने शुरुआत की थी और कर्मस्थली भले बागपत हो लेकिन जन्मस्थली हापुड़ ही है। तो क्या कहेंगे, वहां से अगर जिला महासचिव इस्तीफा देता है तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देने की बात कही जा रही है। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से इस्तीफा दिया ही नहीं तो उसका असर की कोई बात करना ही बेईमानी है। जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, अभी जब मेरठ प्रशासन ने नमाज पर रोक लगाई और उन्होंने कहा कि जो भी सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे उनके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, उनके पासपोर्ट जब्त करेंगे, तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने उसका विरोध किया, राष्ट्रीय लोकदल ने विरोध किया और मेरठ प्रशासन को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रति अल्पसंख्यकों का विश्वास पहले भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल अपने किसी मुद्दे से भटका नहीं है। सभी को लेकर के चलने, भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी कित संकल्पित हैं और उस मुद्दे पर हम आज भी कायम। लेकिन अनिल जी, बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समुदाय के लोग रालोद को मजबूत करते हैं, तो इस बिल का समर्थन करके कहीं ना कहीं जो मुस्लिम और जाट समाज एकजुट होकर के आरएलडी का समर्थन करता था, उसमें दरार तो नहीं आएगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल, अभी मैंने कहा ना कि जब अभी नमाज की बात आई तो राष्ट्रीय लोकदल ने उनका साथ दिया। जब जो है कांवड़ के समय नाम पट्टिका लगाने की बात आई तो राष्ट्रीय लोकदल ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो देश के अल्पसंख्यकों को, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को माननीय जयंत चौधरी जी पर भरोसा है। उस भरोसे पर उनको पहले से 3 पीढ़ियों का भरोसा है, वो कायम है और रहेगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को ये पता है कि इस बिल का समर्थन करने के बाद भी उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल है, एनडीए ने के हर निर्णय के साथ है, एनडीए सरकार में वो हैं। लेकिन देश का अल्पसंख्यक, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक इस बात को जानता है कि चौधरी साहब का परिवार का जो नजरिया है वो अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत हमदर्द भरा है। तो क्या आपको लगता है ये बिल जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित में है? देखिए, ये बिल तो जब देश की पार्लियामेंट ने पास किया है, देश की पार्लियामेंट में देश की जनता ने चुन करके जिनको भेजा है उन्होंने पास किया, कोई जबरदस्ती थोड़े पास हो गया। तो आपने देखा, हमारे साथ जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव थे अनिल दुबे, वो थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बिल का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल ने किया है और उन्होंने कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब है उत्तर प्रदेश में वो कायम रहेगी। जाट और मुस्लिम समुदाय के लोग पहले भी रालोद के साथ थे और आज भी रालोद के साथ है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.